अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आप फेसबुक पेज प्लगइन कैसे ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। प्रीवियस सेशन में हमने ट्विटर के ऊपर काम किया था, ट्विटर की ट्वीट को ऐड करना सीखा था अपने ब्लॉग पे। आज के लेसन में हम फेसबुक को ऐड करना सीखेंगे, फेसबुक पेज का प्लगइन ऐड करना सीखेंगे अपने जो है तो ब्लॉग पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो जो भी यूज़र होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ से आपके फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा आपके फेसबुक के यूज़र होंगे, फेसबुक के पेजेस पे लाइक होंगे, इतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट पे ज़रूर फेसबुक का पेज लगाएं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह के जो है तो फेसबुक पेज या फिर गूगल प्लस पेज जो होती है वहाँ पे उनके प्लगइन्स ऐड किए हुए होते हैं। तो इसको कैसे ऐड करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें इस तरह के फेसबुक पेजेस के प्लगइन ऐड किए होते हैं। जैसे कि ये आपके पास ऐड किया हुआ है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फेसबुक का ऐड हो जाए, और ट्विटर से ज़्यादा लोग फेसबुक का जो पेज होता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे अपने ऐड करना है या इसके नीचे अपने ऐड करना है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी ऐड करें। इसका तरीकाकार क्या है? इसके लिए आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है फेसबुक पेज प्लगइन। टाइप करेंगे पेज प्लगइन, सोशल प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पेज प्लगइन का ऑप्शन आ गया। अब पेज प्लगइन में आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से आपने यूआरएल चेंज करने पेज फेसबुक पेज का। मैं ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के का आपके पास यहाँ पे पेज आ गया। इसके टोटल लाइक कितने हैं, इसका कंप्लीट है, इस पर लाइक मैंने लाइक किया हुआ है। जिसने लाइक नहीं किया हो तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप इसको ज़रूर लाइक करें। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग में क्या है, सबसे पहले आपके पास टैब्स के टाइम लाइन सही है। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आप विड्थ को ऐड कर सकते हैं और हाइट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन दोनों चीज़ों पे काम ना करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे कहते हैं कि अडॉप्ट टू प्लगइन कंटेनर विड्थ, कि इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपकी जो ब्लॉग जो होता है उसकी जो सेटिंग होती है या फिर आपने जो प्लगइन यूज़ किए हैं उसकी जो सेटिंग होती है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एडजस्ट हो जाता है, ये ऑटो एडजस्ट हो जाती है आपकी इसका साइज। उसके बाद यहाँ पे यूज स्मॉल हेडर, आपने इस पर क्लिक करना है तो देखिएगा इसका हेडर जो है वो स्मॉल हो जाएगा। हेडर देखिए स्मॉल हो गया। आप स्मॉल हेडर नहीं करना चाहते, आप इस पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पे देखें तो फेसबुक पेज का क्या है, यहाँ पे कंप्लीट जो है तो यहाँ पे देखें आपको फेसबुक पेज में क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई यहाँ पे बता रहा है। तो आप यहाँ से अगर ये नहीं करना चाह रहे, ऐड नहीं करना चाह रहे, तो हाइड कवर फोटो करना चाह रहे हैं तो फेसबुक का जो कवर पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड नहीं करना चाह रहे तो आप इसको क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लें। फ्रेंड जो इनके फेसेस अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, शो फ्रेंड फेसेस पे क्लिक करेंगे तो फेसेस हाइड हो जाएंगे। फेसेस का फायदा ये कि अगर जब भी कोई आपके इस पेज को देखेगा और वो साथ में देखेगा कि आपके कौन कौन से फ्रेंड के साथ कौन कौन से फ्रेंड ने इसको लाइक किया हुआ है तो वो डायरेक्ट लाइक कर लेंगे। तो आप इसको ऐड कर लें। कंटेनर विड्थ पे क्लिक करें तो ये क्या होगा कि आपकी जो विड्थ है इसकी कंटेनर विड्थ नहीं ऐड होगी। आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको ऐड कर लें। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें तो और भी यहाँ पे सेटिंग बता रहा है। यूआरएल पेज का डिस्क्रिप्शन जो है, पेज की विड्थ साइज यहाँ से देखें किस तरह आपने ऐड करनी है, हाइट कैसे ऐड करनी है, टैब कैसे ऐड करने हैं, और टाइम लाइन। अब यहाँ पे देखें टैब क्या है, टाइम लाइन है। आप टाइम लाइन देखें ऐड कर सकते हैं। आप इवेंट या मैसेज अगर ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं इनको। जैसे यहाँ पे हाइट कवर है उसका अलग से फॉल्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसने ऐड करके वो बताएंगे। यहाँ पे देखें काफी सारे सिंबल हैं।
देखिए कंटेनर विड्थ का कह रहा है कि ये ऑटो एडजस्ट हो जाती है, देख सकते हैं। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे कोड आ जाते हैं और आई फ्रेम पे क्लिक करेंगे, आई फ्रेम का कोड आ जाएगा। आई फ्रेम आपने एक बार ही टाइप करनी होती है, जबकि जावास्क्रिप्ट का अगर कोड ऐड करना चाहें तो इसको अपने दोनों को एक एक बार करके ऐड करना होता है। मैं अगर आई फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने प्लगर 6 वीडियो ट्रेनिंग पे जाना है और यहाँ पे लेआउट पे आप जाएं। लेआउट में मैंने जो है तो ये जावास्क्रिप्ट ऐड किया था, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल भी, क्योंकि ये मैंने ट्विटर के लिए ऐड किया था, अभी मैं फेसबुक के लिए ऐड कर रहा हूँ। सेव हो गया। और इसको आप नीचे कर लें, कनेक्ट विद अस, सोशल बटन से नीचे रख दें इसको और इसको यहाँ से सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करें। अब ये सोशल बटन से नीचे आ गया और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सोशल बटन आ गया, इसके नीचे यहाँ पे पेज आ गया, देख सकते हैं कि पेज आ गया, देख सकते हैं। इस तरह आपके पास एक पेज आ गया और इसकी विड्थ और हाइट अगर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसकी अगर ऐड नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मसला है। आई फ्रेम और मैं इसको यहाँ से सही है, यहाँ से एक और काम करते हैं। ओके, गेट कोड पे जाते हैं, जाके तो हम ये दूसरे कोड ऐड करके देख लेते हैं। ये वाले इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, HTML जावास्क्रिप्ट, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी पेस्ट। इसी के नीचे आप थोड़ा सा स्पेस देके दूसरा कोड भी ऐड कर लें। बाद लोग कहते हैं कि नहीं इस तरह ये कोड ऐड नहीं होते, लेकिन ये कोड इसी तरह ऐड होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम करें तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए आपने जो है तो जो कोड होंगे ये आपने जो है तो अलग अलग एक अपने पेज जो आपके पास होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, ये आपने जो है मेन पेज के ऊपर लगाना है बॉडी टैग के नीचे, और यहाँ बॉडी टैग के अंदर लगाना है, और ये आपने कोड जो है तो जहाँ आप चाहते हैं कि पेज अपीयर हो वहाँ पे ऐड करना है। लेकिन ये दोनों कोड आप एक जगह पे लगा सकते हैं। कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट, और सेव कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से व्यू ब्लॉक पे जाके देखते हैं। अब सही ऐड हो गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑटो ऐड हो गया। पहले जो होता तो ये थोड़ा सा क्या था, ये बाहर निकला हुआ था, अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं। तो आप इस तरह यहाँ से फेसबुक का पेज ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ चेंज करने तो आप इसकी विड्थ ज़्यादा कम कर सकते हैं, विड्थ ये जो सॉरी हाइट जो है इसकी कम कर सकते हैं। विड्थ ठीक है, हाइट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके पेजेस में जाएं और यहाँ से आप इसकी जो हाइट है उसे कम कर सकते हैं। मिनिमम जो तो 70 होती है, तो आप मिनिमम 70 रख लें, 70 ऐड कर लें। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो ये 70 ऐड हो चुकी है। इसमें अब स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं होगा। 70 से ज़्यादा करना चाह रहे हैं, मैं इसे यहाँ पे 100 कर लेता हूँ। 120 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये भी स्मॉल साइज़ है, अच्छा साइज़ है। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं आप जितना मर्जी है। थोड़ा बड़ा हो गया 500 में, इसको कर लें जी 300।
300 का देखें कुछ सही है, विड्थ इतनी ठीक है। 300 करने के बाद आप यहाँ से दोबारा से कोड गेट कोड पे क्लिक कर लें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाएं और कंट्रोल ए करके डिलीट कर दें, कंट्रोल वी पेस्ट, इंटर, कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल वी पेस्ट करके इसको सेव कर लें। तो अब देखते हैं व्यू पे, ब्लॉग पे जाके देखें, अब इसका तकरीबन सही हो जाएगा। अब देखें, हाँ अब ठीक है, अब इतना साइज का ठीक है। कोई लाइक करना है लाइक कर सकता है, आपके जो है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकता है, इनवाइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका साइज भी छोटा हो गया, और यहाँ से आप इसे स्क्रॉल करके कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस तरह आप फेसबुक का पेज ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप और भी अगर कोई पेजेस ऐड करना चाहते हैं, गूगल प्लस का पेज ऐड करना चाहते हैं, ये सारे पेजेस आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।